Hello बच्चों, let's see this question. The question says calculate the mean and variance of the following data. So we have classes given from 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50. Corresponding frequencies are 5, 8, 15, 16 and 6. So की concept में सबसे पहले हम फॉर्मूला जान लेते हैं मीन और वेरिएंस का. So mean is equal to summation fi xi divided by n. जहाँ पे n क्या है, where n is equal to summation fi, जहाँ पे i का वैल्यू 1 से आप n तक पुट कर सकते हैं. यहाँ पे भी सेम इसी तरीके से i is equal to 1 to स्मॉल n पुट किया जा सकता है. यानी कितने डेटा पॉइंट्स है बेसिकली, जैसे यहाँ पे 5 डेटा पॉइंट्स है, 5 फ्रीक्वेंसीज आपको दिख रही हैं, तो ये n की वैल्यू, स्मॉल n की वैल्यू बेसिकली 5 हो जाएगी. वहीं पे अगर हमें वेरिएंस कैलकुलेट करना है, तो वेरिएंस का इक्वेशन या बेसिकली वेरिएंस का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा. उसमें हमें क्या करना होगा, समेशन एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर, वेयर एक्स बार इज मीन. यानी एक बार हम मीन कैलकुलेट कर लेंगे तो वही वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है, और यहाँ समेशन एफ आई एक्स आई स्क्वायर है, न कि सिर्फ समेशन एक्स आई स्क्वायर. तो सबसे पहले यहाँ पे क्लासेस और ये हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया, और मेंशन कर लेते हैं 0 to 10, देन वी हैव 10 to 20, then we have 20 to 30, then 30 to 40 and 40 to 50. करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज हैं 5, 8, 15, 16 और 6. अब यहाँ पे मिड पॉइंट निकालते हैं क्लासेस का, और वो मिड पॉइंट वैल्यू हमारा हो जाता है बेसिकली एक्स आई से रिप्रेजेंट करते हैं उसे. जस्ट लाइक फ्रीक्वेंसी के लिए एफ आई सिंबल है, वैसे ही मिड पॉइंट के लिए एक्स आई. तो 0 और 10 को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5. 10 और 20 को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 15. सिमिलरली ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 35, ये आ जाएगा 45. तो जो भी यहाँ पे क्लास इंटरवल गिवन है उसके बीच का पॉइंट लेना है, तो हमें मिड पॉइंट मिल जाएगा. अब हम कैलकुलेट करेंगे मीन के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग. हमें चाहिए एफ आई इंटू एक्स आई, तो एफ आई इंटू एक्स आई को यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखते चलेंगे. तो 5 इंटू 5 25 हो गया, 15 इंटू 8 120 हो गया, राइट. ऐसे ही हम 15 इंटू 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 15 इंटू 25 विल बी गेटिंग 375. देन वी हैव 16 इंटू 35, तो 16 इंटू 5 80 होता है, तो 0 और 8 बचेगा. 16 इंटू 3 हमारा हो जाएगा 48, 48 और 80 5 6 हो जाएगा. बेसिकली 16 इंटू 35 हमारे पास 560 आ जाएगा. आप कैलकुलेशंस एक बार खुद से भी करके वेरीफाई कर सकते हैं. एंड देन अगेन 6 इंटू 45 करेंगे, देन वी विल गेट 270. तो ये सारी वैल्यूज हमारे पास निकल चुकी हैं समेशन एफ आई एक्स आई की. मीन तो कम से कम कैलकुलेट किया जा सकता है, सो ये सभी वैल्यूज को मैं ऐड करूंगा, देन आई विल गेट समेशन एफ आई एक्स आई. समेशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, हम ऐड करेंगे 25 को, 25 और 120 मिला करके हमारे पास 145 हो जाएगा. फिर 145 और 375 ऐड करेंगे तो 520 हो जाएगा. 520 और 560 ऐड करेंगे तो 1080 हो जाएगा, और फाइनली उसमें 270 ऐड करेंगे तो हमारे पास 1350 हो जाएगा. तो यहाँ पे 1350 में लिख देता हूँ. सो दिस इज आवर समेशन एफ आई एक्स आई. और वहीं पे यहाँ फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में आप देखें तो समेशन एफ आई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 और 8 13 हो जाएगा, 13 और 15 मिला कर 28, 28 और हमारे पास 16 मिला करके 44, 44 और 6 मिला करके 50. और समेशन एफ आई की वैल्यू को ही हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, कैपिटल एन से. तो हमारे पास मीन निकालने के लिए जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो आ चुकी हैं. समेशन एफ आई एक्स आई 1350 और समेशन एफ आई 50 आ चुका है. सो वी हैव समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई एन इक्वल टू 1350 डिवाइडेड बाई 50, और ये वैल्यू हमारे पास 0 से 0 कट जाएगा, 135 बाई 5 आ जाएगा. सो इट विल बी 2, एंड देन वी विल बी लेफ्ट विथ 35 बाई 5, तो ये 27 हो गया. एंड दिस इज आवर एक्स बार, और वी कैन से मीन ऑफ द गिवन डेटा. अब बच गया वेरिएंस का कैलकुलेशन कैसे करेंगे. सो वेरिएंस के लिए हमारे पास जो डेटा गिवन था उसको दोबारा से हमें एक बार लिखना पड़ेगा. क्लासेस
फ्रीक्वेंसी और सभी चीज़ों को मेंशन करना पड़ेगा। सो वी हैव फ्रीक्वेंसी एफ आई, फिर हमारे पास एक्स आई का वैल्यू, और फिर समेशन करने के लिए एफ आई एक्स आई भी हमने कॉलम कैलकुलेट किया था। तो ये शॉर्ट में अब सभी चीज़ों को लिख रहा हूँ, अदरवाइज इट विल टेक सो मच टाइम। तो ये 0 to 10, फिर ये 10 to 20, फिर ये 20 to 30, 30 to 40 एंड देन 40 to 50 था। और करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी जो गिवन थी वो थी 5, 8, 15, 16 और 6। और हमने एक्स आई कैलकुलेट किया था 5, 15, 25, 35 और 45। अब एफ आई एक्स आई की ज़रूरत हमें यहाँ पे नहीं है, क्योंकि अब हमें वेरिएंस का कैलकुलेशन करना है। तो उसके लिए एक्स आई स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो हो जाएगा 25, 225, 625, और यहाँ पे 35 का स्क्वायर हो जाएगा 1225, और ये हो जाएगा 45 का स्क्वायर अगर करें तो आप करके देख सकते हैं 2025, राइट। और 35 का स्क्वायर हमने ऑलरेडी कर दिया है, 35 स्क्वायर इज 1225। तो ये पूरा का पूरा डेटा हमने फिल कर लिया। अब एफ आई इंटू एक्स आई स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है। सो 5 इंटू 25 ये हो जाएगा 125। फिर हमारे पास 8 इंटू 225 करना पड़ेगा, वो हो जाएगा 1800। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन इन्वॉल्व है यहाँ। फिर 15 इंटू 625 है हमारे पास, सो 15 इंटू 625 करेंगे तो 9375 आ जाएगा। फिर हमारे पास 16 इंटू 1225 करना पड़ेगा, सो 16 इंटू 1225 ये हमारे पास आ जाएगा 19600। तो ये मल्टीप्लीकेशन आपको रफ साइड में करने पड़ेंगे। फिर हमारे पास 6 इंटू 2025 आ गया, तो ये आ जाएगा 12150। तो अब इनका समेशन अगर हम करें, समेशन एफ आई एक्स आई स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितनी आएगी। सो लेट अस ऐड दिस ऑल वैल्यूज। तो ऐड करते ही आप इसको रफ में ऐड कर सकते हैं। so I am adding it. So this will be 43040 43050। समेशन जो एफ आई था, जिसको हमने n बोला था, ये हमारे पास 50 है। ऑलरेडी हमने ये कैलकुलेशन कर लिया है। सो अब हम वेरिएंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। वेरिएंस इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई स्क्वायर बाई n माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारे पास 43050 था, डिवाइडेड बाई 50 कर देंगे, माइनस मीन हमने कितना कैलकुलेट किया था, लेट अस सी। वी हैव कैलकुलेटेड मीन एज 27। सो 27 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, सो 27 का होल स्क्वायर। तो ये कैलकुलेशन करने से हमारे पास डिवाइड करते आ जाएगा 861, एंड माइनस करेंगे 27 का स्क्वायर। सो 27 का स्क्वायर होता है 729। तो 132 विल बी आवर वैल्यू। सो दैट्स ऑल। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।